नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं इजराइल और हमास पर एक जानकारी देना चाहूँगा आपको। आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि युद्ध को आज 49वां दिन हो गया और अभी तक इजराइल हमास का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि 4 दिन का अस्थायी जो सीज फायर का ऐलान हुआ है, उसमें इजराइल ने पहले हमास के जो बंदी थे उनको छोड़ा है और उसके बाद हमास ने आज 13 बंदियों को छोड़ा है। साथ ही 12 सिंगापुर के भी जो मज़दूर थे उनको भी रिहा कर दिया गया है। ये 12 मज़दूर इजराइल में काम कर रहे थे, तो उनको भी उस समय हमास लेकर आया था, उनको भी छोड़ दिया गया। ये सारे बंदी जितने भी थे मिस्र पहुंचा दिए गए हैं और वहां से फिर उनको इजराइल के हवाले किया जाएगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमास एक बंदी छोड़ेगा, उसके बदले में इजराइल 3 बंदी छोड़ेगा। इसमें जीत किसकी होती है, बस आप इतनी मेरी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किसकी जिद पूरी हो रही है और किसकी बात ज़्यादा मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि हमास से इजराइल अभी भी बहुत पीछे है और हमास, मैं समझता हूँ, फ़लस्तीन है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। हमास प्रतिदिन 13 मज़दूर छोड़ेगा, 13 जो बंदी हैं उनको छोड़ेगा। वो मज़दूर नहीं हैं, वहाँ के नागरिक हैं इजराइल के। आज उसने 13 छोड़ दिए हैं और 12 सिंगापुर के मज़दूर अलग से छोड़ दिए हैं। तो 3 दिन में इस तरह से हमास इजराइल के 39 लोगों को छोड़ेगा और उसके बदले में 150 लोगों को इजराइल छोड़ेगा, जो हमास के या कहें फ़लस्तीन के लोग इजराइल की जेलों में बंद हैं, और उनकी सूची पहले ही दे दी गई थी। हालांकि एक देखिए कितनी घिनौनी चाल हुई। सीज फायर से पहले इजराइल ने बहुत कुछ धोखा जैसी स्थिति की और उसने कई ठिकानों पर बमबारी की, और जिसमें बताते हैं सैकड़ों लोग मारे गए हैं और उसके बाद सीज फायर किया गया है। तो ये बड़ी निंदनीय बात है कि आप एक तरफ तो सीज फायर की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमला भी कर रहे हैं। खैर, जो भी है, हम आपको इजराइल और हमास की एक पैरेलल बराबरी के बारे में बात कर रहे थे। यदि हमास आपके लिए कुछ नहीं है तो हमास की जिद इजराइल ने क्यों मानी? कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई पीड़ा तो है हमास के अंदर, और ये सारी दुनिया जानती है कि 1948 के बाद हमास मीन्स फ़लस्तीन का जो हस्र हुआ है, फ़लस्तीन की जो धरती छीनी गई है, कब्ज़ा किया गया है, वो उससे हमास काफ़ी परेशान है। मीन्स फ़लस्तीन के लोग बहुत परेशान हैं। और ये सारी चीज़ें, एक ज़माना वो था कि फ़लस्तीन ने इजराइलियों को अपने यहाँ बसने के लिए कहा था कि आप, कोई नहीं आपको रख रहा है तो हम रखेंगे, और बदले में आज फ़लस्तीन को क्या मिल रहा है। खैर, वो एक बहुत पुरानी बात हो गई, इतिहास इन सब चीज़ों का साक्षी है। दूसरी बात, फ़लस्तीन के जो नेता थे यासर अराफात, उनको कुचलने के लिए इजराइल ने हमास को जन्म दिया था, हमास की मदद की थी। आज वही हमास उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। इजराइल उसे आतंकवादी घोषित कर चुका है, लेकिन मैं समझता हूँ अधिकांश देश हमास को आतंकवादी नहीं मानते, क्योंकि परिस्थितियों बस ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। आप जानते हैं, हमारे इंडिया में, मैं एक सटीक उदाहरण दूंगा फूलन देवी का। फूलन देवी क्या थी? मल्लाह जाति की एक लड़की थी, लेकिन उसके परिवार के साथ, उसके साथ जो जुल्म हुआ, उसके लिए
वो एक ऐसी नासूर बन गई कि उसने खड़े होकर के लाइन लगा कर के कई लोगों को गोलियों से भून दिया था। मैं उसकी संख्या गिनाने आपको यहाँ नहीं आया हूँ, लेकिन मैंने वो बात कही है कि जब कोई चींटी हाथी के पैर के नीचे आ जाती है तो फिर वो हाथी को भी काट लेती है। बस यही हाल हमास का है। हमास के लड़ाके, हमास के जो लोग हैं, अपने देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं कि चूँकि इजराइल ने वहाँ पर बहुत कुछ गलत किया हुआ है। इजराइल वहाँ पर लोगों को उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उन तक पहुँचाने के लिए प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये आज से नहीं, बहुत सालों से। तो अच्छे से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, खाने पीने की चीज़ें साफ नहीं मिलती और लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, जिससे फ़लस्तीन के लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, अक्साई जो मस्जिद है उसका भी मामला है। वो चूँकि हर धार्मिक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जब उसके धर्म पर बात आती है, उसकी अपनी जो एक धार्मिक भावना होती है वो भड़कती है और उस पर हमला होता है, तो नेचुरल है हर आदमी उसके लिए। चूँकि अक्साई मस्जिद पर हर व्यक्ति अपना अपना कब्जा करने की कोशिश में है, और जबकि हमास का कहना है कि हमारी मस्जिद है और हमारे नबी साहब ने इसको यहाँ पर बनवाया था। खैर, वो एक इशू, धार्मिक इशू है, उस पर हम कभी फिर से बात करेंगे। लेकिन आज जो हालात हैं अस्थायी सीज फायर के, उसमें कुल मिलाकर के हमास की अभी भी हमको जीत नज़र आती है, क्योंकि वो एक बंदी छोड़ेगा तो उसके बदले में इजराइल को 3 बंदी छोड़ने पड़ेंगे। ये स्थिति देखिए कितनी गजब की है। उसको एक तरफ तो इजराइल कह रहा है कि हम उसका नेस्तनाबूद कर देंगे, दूसरी तरफ वो उसकी जो शिखर वार्ता हुई है कोई दोनों के बीच में, उसकी बात को मान रहा है। तो ये, इसको क्या कहेंगे, प्रेशर की राजनीति हो सकती है। इजराइल में इस समय वहाँ के राष्ट्रपति के खिलाफ बहुत भारी विरोध शुरू हो गया है। लोग इसको गद्दी से उतारने की बातें कहने लगे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं चारों तरफ। तो मैं समझता हूँ ये भी प्रेशर हो सकता है, और बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं। लेकिन आज जो हालात हैं वो हमने आपको हल्के से थोड़ा सा जायज़ा दिया है वहाँ का, कि वहाँ क्या हो रहा है। तो अभी अभी हम कुछ चीज़ों को समाचारों में निगरानी कर रहे थे, तो पता चला है कि हमास ने ये वादा किया है कि वो प्रतिदिन 13 बंदी छोड़ेगा इजराइल के। तो इस तरह से 3 दिन में वो 39 बंदी छोड़ेगा, और चौथे दिन के रूप में उसने 12 बंदी शायद सिंगापुर के छोड़ दिए हैं, जो मिस्र रवाना कर दिए गए हैं और मिस्र में पहुंच भी गए हैं। दूसरी बात, जो इजराइल के बंदी छोड़े जा रहे हैं वो कहाँ से लाए जा रहे हैं, किस पॉइंट से लाए जा रहे हैं, कहाँ ले जाया जा रहा है, वहाँ की कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं। लेकिन उनको एक पॉइंट पर ला करके रवाना कर दिया जाता है कि ये मिस्र के हवाले कर दिए गए। तो इससे एक तो ये लगता है कि हमास अपनी सिक्योरिटी किसी को दिखाना नहीं चाहता। इधर इजराइल पूरा ढिंढोरा पीट रहा है, क्योंकि मैंने दिन में देखा, कई वीडियो देखे, उसके कई खबरें देखी। वो अपने यहाँ से बंदी जेल से एक एम्बुलेंस अंदर से आती है और बाकायदे दिखाती है कि एम्बुलेंस एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दी गई है। तो वहाँ के तेल अवीव की जो उनकी राजधानी है इजराइल की, वहाँ के ज़रिए फिर वो जहाँ उनको छोड़ा जा रहा है वहाँ तक का पूरा सफ़र वीडियो के ज़रिए दिखाया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अभी भी इस मुद्दे पर मुझे जीत हमास की नज़र आ रही है, इस वार्ता और इस जो शिखर वार्ता हुई है दोनों देशों के बीच में, इस पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी टिप्पणी ज़रूर करें, और मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आम लोगों तक ये मेरी जो बात है, मैंने जो एनालिसिस किया है युद्ध विराम का, अस्थायी जो युद्ध विराम है उसका, लोगों को पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।